मैं इस समय गुजर चौक खानपुर में हूँ। ये खानपुर गांव का मेन चौक है, जिसको कि गुजर चौक के नाम से जाना जाता है। मैं इस समय खानपुर गांव गुजर चौक पे हूँ और ये खानपुर गांव का मेन चौक है। और यहाँ पर सीवर जाम की वजह से ये रोड पे पूरा गंदा पानी फैला हुआ है। और इसकी जगह पर मैं पहले भी एक बार वीडियो बना के दिखा चुका हूँ और ये समस्या अभी तक हल नहीं हुई है। इससे थोड़ी दूरी पर ही यहाँ पर एक विधायक रहते हैं जो कि जल बोर्ड पे महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, और उनके यहाँ पर रहने के बावजूद ये देखिए क्या हाल है रोड का। ये है दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के विधायकों का हाल। और मेरे साथ हैं समाज सेवी संतोष प्रधान और विजय कुमार। भैया जी क्या कहना चाहते हैं? भाई कहना क्या, आपके सामने ही है, सब दिखाई दे रहा है, तो इसमें कहने वाली बात ही नहीं है कुछ। तो जैसे ये काम विधायक जी के अधीन आता है उनको करना चाहिए, वो करते ही नहीं है। अब तो ये जनता को देखना है कि जो हमारे काम नहीं करता तो हम ऐसे लोगों को उनको सबक वोट क्यों दे। जब अब ये कल जो है चुनाव जैसे ख़त्म हो गए निगम पार्षद के, ठीक है जी, कल वोटिंग हो गई, 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। उसके बाद 2-2.5 साल बाद में विधायक के भी चुनाव है, ठीक है जी, 2025 में। तो अब जनता को उन्हें सबक सिखाना चाहिए, अपनी वोट की ताकत दिखानी चाहिए कि जब आप हमारे काम नहीं करते तो हम आपको वोट क्यों दें। ये लगातार कई महीनों से इसी हालत में है ये चौक की हालत। क्या आज गांव वाले फिर भी इन पर मेहरबान होंगे वोट देने के लिए आम आदमी पार्टी के? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम खाना खा रहे हैं, खाने के अंदर मक्खी गिर जाए तो हम उस खाने को क्या करेंगे, उस खाने को हम हटा देंगे, साइड कर देंगे, कूड़ेदान में डालेंगे, ठीक है, यही तो करेंगे। तो ऐसे ही जो नेता काम ना करे तो जनता क्या करती है, उसे साइड कर देती है, हटा देती है। और जो नया आता है काम करने वाला, जो दूसरा खड़ा होता है, तो उसको वोट देती है। जैसी बात है, किसी और को चुनेगी जनता, जो काम ना करे उसको क्यों चुनेगी भाई यार। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सुभाष जी, आपके चैनल के माध्यम से, मालिक जनता होती है और ये विधायक जनता के नौकर है। अपने आप को मालिक ना समझे, जनता सब देखती है। मैं यहाँ पर कई लोगों से मिला हूँ कि विधायक साहब ये कहते हैं कि हमारे ऑफिस में आके मिलो। समस्या का समाधान ऑफिस में जाके होता है या फ़ोन पे भी हो सकता है? देखिए, मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ, मालिक जनता है, जनता फ़ोन करे, एक फ़ोन पे जनता के काम होने चाहिए। क्या आज से पहले नहीं होता था? जब कांग्रेस की सरकार थी जब भी होता था एक फ़ोन पर। मगर इन्होंने तो क्या है, इन्होंने एक घमंड बना रखा, अपने आप को भगवान और खुदा की लोग गाए, इनके चरण स्पर्श करे, इनके चरणों में लेट जाए जैसे कि ये भगवान हो, खुदा हो, ठीक है। तब इनको बार बार बोले, तब कहीं जाकर एक बार सुनेंगे, कहीं वो भी किसी का काम हो ना हो। भाई ऑफिस का क्या मतलब पड़ जाने का, लोगों का काम है, आप वैसे कर दो फ़ोन पे। ऑफिस जाते भी हैं, कुछ लोग जाते हैं तो ये मिलते नहीं है। इनके जो बाहर ऑफिस के बाहर बैठे रहते हैं लोग, जो इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके कार्यकर्ता हैं, वो मिलने नहीं देते पब्लिक को। क्या तो वो बाहर से कहते हैं वो, हाँ, बाहर से चला उनका, पब्लिक को बाहर से भेज देते, अंदर मिलने नहीं देते। तो ये विधायक साहब अपने ऑफिस में बुलाते क्यों हैं? ऐसे विधायक किस काम के जो तुम पब्लिक से नहीं मिलोगे? पब्लिक तुम्हारे मालिक है। ऑफिस में मिलना नहीं है, हाँ। और ऑफिस में बुलाने का मकसद क्या होता है? पब्लिक को गुमराह करना, पब्लिक को परेशान करना, ये वो है। या फिर ऐसा कि तुम आके देखो कि जी मेरे ऑफिस में लोगों की कैसे भीड़ लगी रहती है, बस ये मकसद रहता है। कैसे मेरी गुलामी करते हैं लोग, ठीक है, और कैसे मैं पब्लिक को परेशान करता हूँ, कैसे उनको झूठा आश्वासन देता हूँ। काम करना नहीं है, बस झूठा आश्वासन। लगातार समस्या बनी हुई है, मगर लगातार ऑफिसों में बुलाते रहते हैं और काम नहीं हो पाते। और सुनो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। डी ब्लॉक 190 कृष्णा पारा, उस दिन मैं वहाँ से आ रहा था तो मुझे बबलू नाम के व्यक्ति, उन्होंने दिखाया कि देखिए ये सीवर का ढक्कन रोड से ऊपर उठा हुआ है। वो मैंने आप पार्टी के कई ग्रुप में डाला, विधायक ने भी देखा, और वहाँ विधायक जी और नरेश गुप्ता जो कैंडिडेट उनकी, वो वोट मांगने गए, लोगों से वोट तो कह रहे कि वोट देना, मगर लोगों ने उनसे कहा कि सीवर का ढक्कन इसे तो सही कर दो। वो आज कम से कम ना तो 25 दिन हो चुके हैं भाई साहब, अभी तक भी सही नहीं हुआ। झूले मंदिर झूलेलाल मंदिर डी ब्लॉक 190 कृष्णा पार्क का हाल मैं आपको बताऊं, मैंने डाला भी, फेसबुक को भी डाल रखा है मैंने, आप देख सकते हो। अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ, इतनी आवाज उठाने के बाद भी नहीं। भाई साहब, इनका तो ये है कि खुदा भगवान बन के काम करना नहीं है, जनता को बदलाना। वोट मांगने आ जाते हैं, मगर जहाँ इनको पब्लिक काम के लिए कहती है ना, फिर वहाँ से भग जाते हैं। अच्छा, जैसे एक इंटरव्यू में इनके केजरीवाल साहब
केजरीवाल साहब भग गए थे। अच्छा, एक चीज़ और बताऊं, इनके ऑफिस में जब कोई व्यक्ति जाता है समस्या लेकर तो 3 बॉर्डर पड़ते हैं वहाँ। पहले तो वो गार्ड सा होता है, ताला नहीं खोलता, ताला लगा रखता, किससे मिलना विधायक से नहीं है, वो जैसे तैसे बेचारा किसी सिफारिश से पहुँच गया, फिर दूसरा बॉर्डर आ जाता है, वहाँ किससे मिलना विधायक जी नहीं है, उनसे भी बेचारों से जैसे तैसे सिफारिश लगवाई, तीसरा पहुँच गया तो पता चला विधायक जी है ही नहीं। समस्या का समाधान नहीं होता है और जनता तस की नस रह जाती है, काम नहीं हो पाते, परेशान, हैरान, निराश, हताश होके उनके ऑफिस से पब्लिक यहाँ आती है। छोटे छोटे लेटर वो देते नहीं हैं, चाहे वो बिजली मीटर के लिए हो, चाहे वो आधार कार्ड अपडेट के लिए मोहर साइन लगते हैं ना, वो तक लेटर नहीं देते। बताओ ये क्या काम करेंगे। धन्यवाद संतोष जी। मैं सुभाष, दिल्ली। ये खानपुर गांव का है बुरा हाल। गुजर चौक से आगे निकलते के साथ ही फिर मुझे सीवर जाम मिले और ये देखिए किस तरह से गंदा पानी है और रास्ता जाम है इस गंदे पानी की वजह से। पूरा पानी भर रहा है भैया जी, ये कब से जाम है यहाँ पे? 2 महीने हो गए जी। ये सीवर जाम को 2 महीने हो गए। और कोई इसकी सुनवाई जल बोर्ड द्वारा नहीं करते। हमारी गली में जाकर देख लो। आ जाओ तो दिखाइए। ये है अंबेडकर नगर विधानसभा का सीवर टूटा हुआ है। ये मैन होल की अंदर से मकानों में सीलन जारी है। शिकायत में हाँ बताओ भाई, आपने कंप्लेंट करा दी? कंप्लेंट भी कर रखी है। ये सीवर अंदर से बैठ चुका है, ये सीवर लाइन बैठ चुकी है और जिसकी वजह से घरों में सीलन आ रही है। सीलन आ रही है। ये देख लो, और मकान देख लो, मकानों को फोटो खींच लो। ओह, ये सीलन आ रही है। ये रे, इधर भी दिखो, सीलन से मकान फटे पड़े। ये है जल बोर्ड का कार्य और ये है यहाँ के विधायक। कौन है भैया जी? अजय दत्त विधायक कौन है? ये देखो, सीलन देखो, ये देखो, पानी देखो, वहाँ तक देखो। ये दोपहर का समय है, 4 बज रहे, इसलिए ये पानी की जो सूख चुका है थोड़ा सा और गीलापन तो दिख रहा है। अगर ये सुबह शाम को ये पानी भर जाता है गली में और जिसकी वजह से लोगों का निकलना मुश्किल हो जाता है। आपके विधायक कौन है यहाँ के? अजय दत्त। अजय दत्त जी। तो आप कभी उनसे मिलकर कोई शिकायत करी? नहीं, बोली है हमने, कितनी बार बोली है। तो वो क्या कहते हैं? वो एक बार मीटिंग में हुई थी, वो कह रहे मैं गली चेंज करा देता हूँ। हमारी गली चेंज नहीं, मैंने लाइट के लिए बोला, लाइट भी नहीं लगाई मैंने कि मेरे मकान में लाइट लगा दो, इस कोने पे लगा दो। मतलब सब चीज़ें कह के चले जाते, करते नहीं है। होता नहीं है। सिर्फ यही है ना कि आपको कहा जाता है कि करवा रहा हूँ, काम करते नहीं है, चाहे लाइट हो या कुछ भी हो। हाँ, दूसरों का काम होता है। दूसरा कभी नहीं मिला मुझे तो। गुजर चौक पे कह रहा हूँ, अभी जाम है सीवर और पूरा पानी भरा पड़ा रोड पे। और ये देखो ईंटें इसीलिए लगा रखी कि पानी से ये लोगों ने पानी से निकलने के लिए रास्ता ईंटों से निकल के आना पड़ता है। ये इस समय 4 बजे का समय है, लोग नहा धो के बर्तन वगैरह कपड़े लत्ते धो के निबट जाते हैं। तो ये थोड़ा सा पानी सूख गया है और अगर ये सुबह के 8-10 बजे का समय होता तो ये पानी गली में होता और दिखता कि हाँ कि ये पानी जाम रहता है, सीवर जाम है और जिसकी वजह से घरों में सीलन आ रही है और कोई बड़ा हादसा हो जाएगा तो उसका जिम्मेवार उस मकान मालिक को बताया जाएगा कि आपने मेंटेनेंस क्यों नहीं किया। कमी जल बोर्ड की और जिम्मेवार घर वाला होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। इनकी सीवरों की मरम्मत करें, अगर आवश्यकता है तो बदलें और लोगों को सुविधाएं देने का काम करे सरकार, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे नगर निगम क्षेत्र हो, जिनकी भी जिम्मेवारी बनती है वो अपनी अपनी जिम्मेवारियों को समझते हुए खानपुर गांव की जनता को राहत दे। मैं सुभाष, दिल्ली। जी, ये खंबा खराब, खंबे की क्या खराबी है? इसकी लाइट खराब है, इसके लिए मैंने 2 लाइट के लिए बोला। अच्छा, ये लाइट और लगा दो। इसकी शिकायत पहले कर चुके हैं मगर अभी तक काम नहीं हुआ। हाँ, एक लाइट इधर हो जाएगी, किधर दोनों तरफ ज़्यादा हो जाएगा। ये है पोल नंबर है 145 खानपुर गांव और इस जगह का मेन बीच वाली चौपाल के साथ में है। इसकी लाइट खराब है, इसको ठीक किया जाए और एक लाइट बड़ी लगाई जाए। बड़ी लाइट 2 लगाई जाए। 2 लगाई जाए जिससे कि बाई चांस एक खराब हो जाए तो दूसरी काम करती रहे और यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उनको आने जाने में सुविधा रहे और रास्ता दिखेगा तो चल पाएंगे, नहीं तो टक्कर खाएंगे। इससे अच्छा है कि रास्ते के लिए लाइटों की व्यवस्था ज़्यादा करी जाए। इसी निवेदन के साथ मैं सुभाष, दिल्ली।